यूसुफ खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बाज़ लोगों के लिए रहमत व नेमत है, तो बाज़ के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना। वो सिलसिला नबूवत की एक कड़ी है, उसे तना मत छोड़ना। लम्हा भर के लिए भी उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं फारिका, फारिका, सफर बखैर मेरी बहन। सफर बखैर। मेरा सलाम माँ और बाबा इसहाक को पहुंचाना। मेरा सलाम राहील को देना। मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना। किसी से लौ मत लगाना, सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो कि सब आजिज हैं और वो कादिर। वो तुम्हारे हर राज और न्याज से बाखबर है और तुम्हारे तमाम वजूद पर सिर्फ वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है। महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है। अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है। अगर पंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाहे हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मखलूक रुसवा हो जाए अगर खुदा रोज़ महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे। बहुत से पर्देफाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू रोए अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करे और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करे। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखे,
बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआएं मग़फ़िरत करें। परवरदिगार, इसे अपने सालेह और नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। आमीन। जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। परिंदा सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कद-ओ-कामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ताज्जुब है,
सज्जाद, अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज़ से मेरी आंख खुली, ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदो कामत का था हमला किया और उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ ना फेरते और लाड ना करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे। बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो पूरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया। माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और ना ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का, क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़े नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? मैं तुम सबको चाहता हूं। तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है।